हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं। बेसिकली जब हमें क्या होता है कि हमें कोई भी एक प्रॉब्लम मिलती है कि ये प्रॉब्लम है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम तुरंत क्या करते हैं कि उसका प्रोग्राम बनाने के लिए शुरू कर देते हैं, कि हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, कि हम फंक्शन को लिख देते हैं, फिर मेन प्रोग्राम वगैरह के सारे प्रोग्राम को लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये क्या होगा कि ये एक गलत मेथड है प्रोग्रामिंग करने के लिए। जब अपने लर्निंग करो में था तो मैं भी यही मेथड यूज़ करता था कि हमारे टीचर जब कहते थे कि हमें इस तरीके के प्रोग्राम बनाना है तो हम सीधा फटाफट प्रोग्राम बनाने में लग जाते थे। लेकिन बाद में हमें समझ में आता था कि ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ये गलत है। तो आप कहेंगे कि अब हम किस तरीके से प्रोग्राम बनाएं। तो बेसिकली प्रोग्राम बनाने के लिए हम जब भी हमें प्रॉब्लम सेट मिलता है तो उसको हम क्या करें कि पहले उसको समझ लें कि उस प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या करें कि अपने दिमाग के अंदर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने के लिए हम मल्टीपल वेज के पर सोचें कि वो उसको किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन करें, कि ये तरीका यूज़ करें, कि ये तरीका वगैरह के तरीके के हम हमारे दिमाग के अंदर करें, कि इस तरीके को हम प्लान करें, पूरे प्रोग्राम को प्लान करें कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को बनाएंगे। फिर हम जब प्लान कर लेते हैं तो उसमें से हम जो सफिशिएंट वे है कि हमें लगे कि यही रास्ता है कि जिसकी बदौलत हम अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, तो उसको हम फॉलो करें। उसके ऊपर से हम उसका पूरा का पूरा कोडिंग तैयार कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेथड है प्रोग्रामिंग करने के लिए, ना कि सीधा प्रॉब्लम सेट मिले और हम प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें। तो इस तरीके ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही जाएगी। नो डाउट कि आप अच्छे प्रोग्राम हरे तो आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, कि कोई ना कोई तरीके से आप वो प्रोग्राम लिख देंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम की हम जो समझ सकते हैं प्रॉब्लम को, उस तरीके से हम समझते नहीं है। मतलब कि मान लीजिए कि हमें एक प्रॉब्लम मिली कि हमें 1 से लेकर 10 नंबर तक प्रिंट करवाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सीधा प्रोग्राम लिखने बैठ जाएंगे, कि हम कोई भी लूप ले लेंगे और सीधा हम प्रोग्राम को लिख डालेंगे। लेकिन ये गलत वे है प्रोग्राम को लिखने का। पहले हम क्या करेंगे कि पूरे प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि 0 से 10 तक या फिर 1 से 10 तक प्रिंट करवाने हैं, तो उसको किस तरीके से प्रिंट करवानी है, कि यूज़र के पास से कुछ इनपुट लेना है कि नहीं। फिर देख ले कि उस प्रोग्राम में हमने सिर्फ यही एक फंक्शन परफॉर्म करना है या फिर कोई और फंक्शन परफॉर्म करना है या नहीं। फिर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी लूप हम यूज़ करेंगे और कौन सी नहीं। ये सारा हमारे दिमाग के अंदर जब तैयार हो जाए तो तभी से हम उसके बाद ही हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर हम यूज़र के पास से 2 नंबर इनपुट लेंगे। उसके अंदर हम 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक तो होगा उसका एडिशन और उसके बाद डिवीज़न, या फिर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से हम देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू एम्प्टी फाइल लेता हूँ। इसके अंदर हम सिंपली प्रोग्राम का पहले आइडिया डिफाइन करेंगे कि क्या होगा आइडिया। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ कि हम 2 पहले इंटीजर वेरिएबल यूज़ करेंगे, कि 2 इंटीजर वेरिएबल हमने यूज़ किए। उसके बाद हमें उसके अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एक तो एडिशन परफॉर्म करेंगे, एड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अब हम ये सोचेंगे क्या इसको इसके प्रोसीजर लिखे जाए या फिर इसके फंक्शन बनाए जाए। तो अब हम थिंक करेंगे कि हम सीधा प्रोग्राम लिख दें, कि इसके अंदर हम मान लीजिए कि हम 2 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर लें। फिर उसके बाद प्रिंट करवा दें कि 2 इंटीजर नंबर इंटर करें। उसके बाद उसको स्कैन कर ले और सीधा उसके बाद स्टेटमेंट लिख दे कि कोई भी तीसरा वेरिएबल डिफाइन करके उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे, कि पहले वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल, और प्रिंट करवा दे। या फिर हम फंक्शन को डिफाइन करें कि सम का फंक्शन, उसके अलावा सब्ट्रैक्ट का फंक्शन। तो इस फंक्शन को लिखे, फिर उसके बाद
दो वेरिएबल डिफाइन करके उसके फंक्शन के अंदर पैरामीटर को पास कर दे और उसके पास से वैल्यू रिटर्न करे। तो कौन सा जो वे होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। मान लीजिए कि अगर हम सीधा प्रोसीजर लिख दें तो क्या होगा कि सिर्फ एक ही बार हम परफॉर्म कर पाएंगे कि जैसे ही हमने हमारी वैल्यूज़ को इनपुट दिया हम सिर्फ आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके फंक्शन डिफाइन कर दें तो क्या होगा कि फंक्शन को हम जितनी बार कॉल कराना चाहे उतनी बार हम सिर्फ वैल्यू पास करके उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि फंक्शन वाला जो हमारा आइडिया है वो एकदम एग्जैक्ट आइडिया है इस प्रोग्राम के लिए। तो हम फंक्शन के साथ इस प्रोग्राम को लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं और इसको सी फोल्डर के अंदर प्रोग्राम अंडरस्कोर आइडिया .c से सेव करते हैं। अब क्या करते हैं कि हैश इंक्लूड stdio .h हैश इंक्लूड conayo.h। अब हम हमारे दो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो हमें दोनों के अंदर इंटीजर वेरिएबल रिटर्न में चाहिए। तो यहाँ पर इंटीजर फिर सम, इसके अंदर दो वैल्यू पास करेंगे कि int, दो पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ पर दो पैरामीटर भी डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर इंटीजर पैरामीटर। उसके बाद int सब, इसके अंदर भी दो पैरामीटर, फिर int मेन। हमारा मेन जो प्रोग्राम है वो अब शुरू होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि int यहाँ पर हम वेरिएबल जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं कि वेरिएबल हम ग्लोबल यूज़ करेंगे कि। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि int a b c और d, हम चार वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कि ए बी हम इनपुट लेंगे और सी डी को हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि printf एंटर टू इंटीजर वैल्यू। अब scanf कर लेते हैं, scanf %d एंड %a एंड %b। तो ये a और b के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो असाइन हो गई है। तो रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि दो वैल्यू हमारी आ गई, अब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो उससे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर सम int सम, इसके अंदर a और b दोनों वैल्यू को पास कर देते हैं और इसको हम तो c इक्वल टू a प्लस b। और printf कराते हैं, printf द सम इज, और उसके बाद सेमीकोलन करके यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पर करेंगे रिटर्न c को रिटर्न करें तो ये c की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए ही हमें वैल्यू चाहिए तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से int सब्ट्रैक्शन, उसके अंदर a और b, इसको भी हम कर देते हैं कि d इक्वल टू a माइनस b सेमीकोलन। फिर से printf द सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ पर d की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। सिंपली ये हमारे दोनों फंक्शन डिफाइन हो चुके हैं। तो इसको हम हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल कराते हैं कि सब, यहाँ पर a और b, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर दोनों जगह पर int लिख देते हैं कि int और int, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए ही आपको कहा था कि a और b होगी। तो अब हम int a और int
बी। सेम इसी तरह यहाँ पर ए और बी दोनों को ले लेते हैं, जिसके कारण हमारी यहाँ पर ए बी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर सम ए और बी, इसी तरह सब इसके अंदर भी ए और बी वैल्यू जो है वो पास कर देते हैं। तो अब इसको हम कंपाइल करते हैं कि देखते हैं कोई एरर शो करता है कि नहीं। तो अभी तो कोई भी एरर नहीं, इसको हम रन करते हैं। अब 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर इंसर्ट कर देते 10 और 20। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अभी वैल्यू हमें प्रिंट में नहीं आई। यहाँ पर क्या करेंगे कि %d हम लगाना भूल गए हैं, फिर से %d लगाकर इसको कंपाइल और रन कर देते हैं। फिर से 10 और 20, तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली सम मिल रहा है। इसको हम न्यू लाइन के अंदर ले जाते हैं कि इसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं पूरे हमारे कोड को। फिर से कंपाइल और रन करते हैं। इस बार 10 + 10 = 20 और सब्ट्रैक्शन जो है वो इसका 0 है। तो ये था हमारा सी प्रोग्राम के ऊपर कि किस तरीके से हम हमारे प्रोग्राम बनाए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको प्रोग्राम बनाने के अंदर काफ़ी मदद मिली होगी और भविष्य में अपने आप जो प्रोग्राम के जो आपकी थिंक थी वो बदली होगी। इसी तरह अपने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके विचार हमारी यूट्यूब वीडियोस के कमेंट में डालिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।